मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह एक और सुसाइड मिस्ट्री अब सामने आई है। ये मामला है टीवी एक्टर समीर शर्मा का, जो टीवी के कई चर्चित सीरियल्स में काम कर चुके हैं। उनका शव फ्लैट के किचन में पंखे से अजीबोगरीब तरीके से लटका हुआ पाया गया। पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी, लेकिन इस मामले में भी अभी कई ऐसे सवाल हैं जिससे सुसाइड का ये केस भी रहस्यमय हो चुका है। माया नगरी में एक और सपने की मौत और इसके साथ सुसाइड की एक और उलझी हुई गुत्थी। सवाल वही, आखिर टीवी जगत के जाने माने एक्टर समीर शर्मा ने सुसाइड क्यों कर लिया? चौबीस घंटे से यह सवाल जस का तस बना हुआ है। खुदकुशी की खबर पर जितनी हैरानी है, उतना ही सुसाइड की टाइमिंग को लेकर मिस्ट्री बरकरार है। क्योंकि बुधवार की रात जब पुलिस ने समीर का शव उनके फ्लैट के किचन से उतारा, तब वो सड़ी गली हालत में था। तो सवाल है कि समीर शर्मा ने सुसाइड किस दिन किया? लाश बरामद होने से कितने घंटे पहले मौत हुई? समीर ने सुसाइड नोट क्यों नहीं छोड़ा? टीवी एक्टर समीर शर्मा की मौत की टाइमिंग को लेकर अभी भी पुलिस कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कोई इसे 2 दिन पहले मौत की बात बता रहा है तो कोई 3 दिन पहले मौत की बात बता रहा है। हालांकि समीर शर्मा की मौत कितने बजे और किस डेट को हुई, इसकी पूरी डिटेलिंग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। लेकिन ये केस भी सुशांत सिंह राजपूत के मौत की तरह उलझता जा रहा है। आखिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना मशहूर टीवी अभिनेता, जिसकी फिल्म की और टीवी की शूटिंग भी शुरू होने वाली थी और लॉकडाउन के बाद जिसे अच्छे पैसे मिलने वाले थे, आखिर उसने मौत को अपने गले क्यों लगा लिया? इस पूरी सुसाइड मिस्ट्री को समझने के लिए इंडिया टीवी के कई रिपोर्टर्स की टीम घंटों से जुटी है। मुंबई के मलाड के नेहा कोऑपरेटिव सोसाइटी की बिल्डिंग, जहां समीर शर्मा रहते थे, वहां से लेकर फिल्म सिटी तक, जहां समीर के सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार की शूटिंग हो चुकी थी, वहां हमारे रिपोर्टर्स ने इन्वेस्टिगेशन की। कोरोना की वजह से फिल्म सेट पर जाने की मनाही है, लेकिन सीरियल की प्रोडक्शन कंपनी और यूनिट ने जो बताया वो चौंकाने वाला है। इनके मुताबिक समीर शर्मा इस बात से बेहद उत्साहित थे कि 100 दिन बाद उनका सीरियल फिर से शूट हो रहा है। जब शूटिंग वापस शुरू हुई तो समीर शर्मा का जो कैरेक्टर है उसकी शूटिंग शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन ऐसा बताया गया हमें प्रोडक्शन की तरफ से कि उनको अगले 2-3 दिनों में शूटिंग के लिए बुलाया जाने वाला था और उनको इस बात का इंटीमेशन भी दे दिया गया था कि वो तैयार रहें, उनकी शूटिंग शुरू होने वाली है। और उनको बुलाया गया, ये भी बताया गया प्रोडक्शन से कि वो इस बात को लेकर काफ़ी खुश थे कि एक लंबे ब्रेक के बाद, लॉकडाउन के एक लंबे ब्रेक के बाद वो शूटिंग फिर से शुरू करने वाले हैं। अगर सब कुछ ठीक होता तो अब जब समीर शर्मा की सुसाइड की खबर चल रही है, फिल्म सिटी में वो अपने पसंदीदा कैरेक्टर शौर्य को निभा रहे होते। सीरियल में उनकी पत्नी वर्षा का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस पूजा जोशी को भी इंतजार था। समीर शर्मा जल्द ही शूटिंग में शामिल होंगे। जिस तरीके के वो इंसान थे, वो मोस्टली तो रिजर्व रहते थे, अपने ही उसमें बिजी रहते थे, अपने जोन में रहते थे। लेकिन जब भी कभी थोड़ा बात जैसे हंसी मजाक हो रही है तो वो बीच बीच में इन्वॉल्व होते थे। बट कभी ऐसा हुआ नहीं कि कभी हमें उसने बताया हो कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है या क्या है। कभी ऐसा जाहिर नहीं किया। इनफैक्ट बड़ा ही जॉली, हंसता भी था, हंसाता भी था। और कई बार होता था कि सेट पे भी बहुत हेल्पिंग नेचर की, बहुत ही जेंटलमैन, मैं कहूंगी बहुत ही जेंटलमैन थे। कभी ऐसे कुछ गलत निगाह से नहीं देखना। सारे हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे वर्किंग विद हिम। सो आई डोंट नो, वो एक समझ ही नहीं आया कि वो ऐसा कैसे कर सकता है कोई इंसान कि इतना बड़ा स्टेप, मतलब इट्स अ बिग स्टेप कि अपना आप सुसाइड कर लो। समीर की प्रोफेशनल लाइफ में ये सब कुछ चल रहा था, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि समीर ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया? पड़ोसियों के मुताबिक आखिरी बार वो सोमवार यानी रक्षाबंधन की दोपहर में देखे गए थे। क्योंकि लास्ट उनको मंडे को देखा गया था। मंडे के बाद से वो नहीं थे। आपने मंडे को उनको देखा था? मंडे को मैंने नहीं, उनके जो जिनके घर पे रेंट पे रहते थे उन्होंने देखा था। 3 से 4 बजे, 12-1 बजे कुछ ऐसा देखा था। उसी दिन रक्षाबंधन के दिन देखा। 3-4 दिन से जो डेड बॉडी है वो अंदर शॉट है। वॉचमैन पीछे गए थे। हाँ, वो राउंड पे थे। हाँ। तो मतलब हवा कल अच्छा चल रहा था। हाँ। तो ऐसे बिल्डिंग देखते तो पीछे से देखा तो एक बॉडी ऐसा उनको हवा में दिखा। हाँ। और बॉडी लटका हुआ था।
सो उन्होंने फटक से ओनर को कॉल किया और ओनर ने सेक्रेटरी को कॉल किया। तो बॉडी वॉचमैन ने लटकते हुए देखी थी? यस, पीछे से दिख रहा था किचन में, क्योंकि बॉडी। समीर शर्मा का शव जिस हालत में था वो भी चौंकाने वाला था। फ्लैट के किचन में पंखे से लटका मिला था शव। पुलिस के पहुंचने तक किचन की लाइट जल रही थी। लटकने से पहले पंखा खोलकर हटाया गया था। पंखे की डंडी से निकले वायर से लटका हुआ मिला शव। समीर शर्मा के गले से खून का रिसाव भी हुआ था। पूरे फ्लैट से बहुत तेज बदबू आ रही थी। अरे वॉचमैन ने देखा पीछे जाके लटका हुआ था। अच्छा। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे है ना, सेकंड थर्ड पे होता तो नहीं दिखता। हाँ। फर्स्ट फ्लोर पे विंडो खुला हुआ था, लटक रहा था। अच्छा, वो लटका हुआ देखा वॉचमैन ने? हाँ, तो उसने आके बोला कि वो तो लटक गया। और हाँ, इन लोगों ने खटखटाया, 2 दिन से निकला नहीं था। तो वहाँ पे पहुंचने के बाद में डोर अंदर से लॉक था, इसलिए फायर ब्रिगेड की मदद से हमने डोर को ओपन करने के बाद में एक फ्लैट के अंदर हमें किचन में एक बॉडी हैंगिंग कंडीशन में हमको मिली है। वो मिलने के बाद में हमने बाकी सब जो फॉर्मेलिटीज हुई है, सब इंक्वेस्ट वगैरह सब बाकी सब हमने किया हुआ है और बॉडी हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजे हुए हैं। मलाड की नेहा कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने समीर पिछले साल आए थे। यहाँ 10 महीने गुजारने के बाद भी लोगों से मिलना जुलना कम था, इसलिए बहुत कम लोग जानते थे कि सोसाइटी में मशहूर टीवी एक्टर रहता है। समीर को जानने वाले हालांकि उन्हें बेहद मिलनसार और खुशमिजाज बताते थे, लेकिन समीर के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि वो असल जिंदगी में बेहद अकेले पड़ गए थे। समीर शर्मा को जानने वालों के मुताबिक समीर को शेरो शायरी और कविताएं लिखने का शौक था, लेकिन 22 जुलाई से लगातार समीर नीरसपन की और एकाकीपन की कविताओं को ही लिख रहे थे। वो अपने सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम ट्विटर पोस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो कितने दुखी हैं। 22 जुलाई को समीर ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर एक कविता लिखी थी और इसके बाद 25 जुलाई और 27 जुलाई को भी समीर की कविताओं में उनका एकाकीपन और उनकी तकलीफ और दुख साफ तौर पर नजर आ रहा था। मैंने अपनी चिता बनाई और इस पर मैं सो गया। मेरी आग से चिता जलने लगी, चिता की आग में मैं भस्म हो गया। मैंने खुद को जगाने के लिए अपने सपनों को मार डाला। जब मैं उठा तो देखा मेरे सपने जा चुके हैं और मेरे आसपास बिखरी है सिर्फ राख। ये कविता समीर शर्मा की जिंदगी में उदासी की इंतहा जाहिर करती है, लेकिन अफसोस कि सार्वजनिक तौर पर यह सब कुछ लिखने के बाद भी इसके इशारे समझने वाला कोई अपना नहीं था। यह हैरानी की बात है कि जिस टीवी इंडस्ट्री में वो पिछले 16 साल से काम कर रहे हैं, उनकी मौत की खबर सुनकर भी कोई सामने नहीं आया, जबकि समीर टीवी इंडस्ट्री के बड़े नामी गिरामी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो रहने वाली महलों की, आयुष्मान भव, ये रिश्ते हैं प्यार के, हंसी तो फंसी और इत्तेफाक जैसी फिल्मों में भी काम किया था। करीब दर्जन भर सीरियल्स में रेगुलर काम करने के बाद समीर के सामने आर्थिक संकट जैसी कोई बात सीधे तौर पर नहीं उठती, लेकिन कुछ करीबियों के मुताबिक 16 साल काम के बाद कुछ बड़ा नहीं कर पाने का मलाल जरूर था। इसी मार्च महीने में कई लोगों से वो अपना खुद का फ्लैट खरीदने की बात कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये नहीं हो पाया। समीर की असल जिंदगी में अवसाद की एक वजह उनका तलाक भी था, लेकिन उनके जानने वालों के मुताबिक ये तलाक कई साल पहले हो चुका था। उनकी शादी से कोई संतान नहीं थी, लिहाजा पत्नी से अलगाव का मामला पूरी तरह से सुलझ चुका था। समीर इसे लेकर कभी कोई खास जिक्र भी नहीं करते थे। तो फिर और कैसा तनाव पैदा हुआ समीर की जिंदगी में? अभिनेता समीर शर्मा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस हर एक नजरिए से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन उसके साथ साथ समीर शर्मा की विस्तार रिपोर्ट भी फॉरेंसिक टीम को भेजी गई है और उस रिपोर्ट के आने के बाद इस मामले में और ज्यादा खुलासा हो पाएगा। चूंकि समीर शर्मा के घर के अंदर तमाम चीजें अस्त व्यस्त स्थिति में मिली थी, ऐसे में पुलिस किसी भी तरह के लूप होल्स को छोड़ना नहीं चाहती। इसके साथ ही मलाड पुलिस ने समीर शर्मा के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी उनके मैसेज और वीडियो को भी लगातार पुलिस ट्रेस कर रही है कि कहीं इसमें से पुलिस की जांच को कुछ दिशा मिल जाए।
पुलिस के सामने यही चुनौती सुशांत सिंह केस में थी, लेकिन 50 दिन बाद भी सुसाइड थ्योरी का कोई सुराग नहीं मिला। अब समीर शर्मा के मामले में भी हालात वैसे ही रहस्यमय हैं। अगर ये सुसाइड है तो फिर इसकी वजह क्या है? रिया के वकील ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं। पूरी डिटेल ब्रेक के बाद।